उमाशंकर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सौरभ जी चाहते हैं ठीक से समझा दिया जाए, इनका तात्पर्य क्या है? अब देखिए, वो तो वही बताएंगे कि उनका क्या तात्पर्य। आपने पूछा भी तो वो गोल मटोल जवाब दे रहे थे, लेकिन हकीकत देखिए ब्रजेश जी यही है कि एक दल है जो तनाव चाहता है, क्योंकि अगर तनाव नहीं होगा तो हश्र 2024 के लोकसभा जैसा होगा 27 में। इसलिए पूरे देश में जुम्मा और होली एक साथ ही है ब्रजेश जी, सिर्फ संभल में नहीं है कि संभल में ही जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ रहे हैं। और कहीं से ये बयानबाजी आपको नहीं सुनाई दे रही है, न महाराष्ट्र से, न बिहार से, न उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिले से। फिर संभल से ही ये आवाजें क्यों आ रही हैं? संभल का ही एक पुलिस अधिकारी आगे आके ये बात क्यों कर रहा है? और क्या उस पुलिस अधिकारी को ये अथॉरिटी है कि वो इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करेगा? क्या ये उनको उनका अथॉरिटी है क्या? ये मैं तो तमाम पुलिस के सीनियर रिटायर्ड डीजीपी और तमाम लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन में सुन रहा था, और उनका कहना था कि नहीं, वो ऐसे बयान नहीं दे सकते। इसका मतलब कि आग लगाई जाने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपने 3 नेताओं के बयान दिखाए डिबेट शुरू होते हुए, एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का, एक संभल के स्थानीय तिरपाल ओढ़ के और एक अजय राय जी का जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तिरपाल ओढ़ के जहर फैलाने वाली बात सिर्फ भाजपा के मंत्री ने किया, यानी कि आग कौन लगा रहा है, नफरत कौन फैला रहा है? सिर्फ भाजपा। और मैं जब से यह प्रकरण उठाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, सबके बयान देख रहा हूं, सिर्फ भाजपा के नेता, मंत्री, प्रवक्ता इस तरीके के नफरत की बयानबाजी। कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान निकले या ना? सद्भाव, सद्भावना। और ये जब भी ऐसा, क्या लखनऊ में सिया और सुन्नी का विवाद नहीं था ब्रजेश जी? तो पुलिस कैसे कंट्रोल करती थी? क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव किसी और जगह नहीं रहा है क्या? उसके लिए क्या किया जाता रहा था? उसमें होता था कि दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया जाता था, सद्भाव की बैठकें होती थी, लोगों से सॉल्यूशन अभी क्या ऐसा हो गया कि समाधान निकाला जाता था और समाधान निकलता था। अभी क्या में भी समाधान निकल जाएगा। अभी ऐसा क्या हो गया कि इतना तनाव है? हार, 2024 की हार और 27 में सता रहा भय, योगी जी का ये भय है, नाकामी है। क्यों? क्योंकि महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, क्राइम पर कोई नियंत्रण नहीं, रोज कोई पिस्टल लेके कहीं पर सरकारी अधिकारी के कमरे में घुस के गोली चला रहा है, कोई जज के न्यायालय में गोली चला रहा है। तो इस अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि ये कब तक हिंदू मुसलमान आप लोग करेंगे? आपसे मेरा तात्पर्य सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कब तक? लेट मी फिनिश। ऐसा क्या उतावलापन है? हाँ ठीक है, सवाल करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसा क्या है आप लोगों में? आप समाज, ये देश, प्रदेश की तरक्की के बजाय आप बार बार ये राह क्यों चुन रहे हो कि वो गलत कर रहे हैं और देखिए वो तो गड़बड़ कर रहे हैं? आप लोग इन सब रिलीजियस मामलों से दूर हो जाइए, ये दोनों कम्युनिटी खुद ही सेटल कर लेंगे, आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं जवाब दे दूं, मुझे थोड़ा सा जवाब दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि धर्म का राजनीतिकरण। तो 75 साल आपके शासन में 60 साल था, कितने दंगे हुए पांडे जी? सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी कौन सा राज चलाया आपने? धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया। और ब्रजेश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपके चैनल पर पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, इस संभल के मुद्दे पर, जुम्मा और होली पर विपक्ष के किसी नेता का एक नफरती बयान दिखा दीजिए, और मैं, आप कहेंगे 7-8 अच्छा, तो बयान में एक ऑप्शन, एक विकल्प ये आया है, एक बयान सौरभ जी अभी कि आप नेता लोग, कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान संभल पर नफरती दिखा दीजिए। ठीक, अभी एक बयान अभी सौरभ जी एक बात कर रहे थे कि किसी नेता ने कोई नफरत का बयान दिया हो, सिवाय दोनों को एक साथ जोड़कर शांति से, सद्भाव से, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से जुम्मा भी मने और होली भी। अच्छा, अभी सौरभ जी ये बात बता रहे थे कि भाई 2 बजे के बाद निकलिए तो बात ही खत्म। फिर ये तो 2 बजे के बाद निकले तो सारा विवाद ही खत्म। फिर मैंने तो अगर सौरभ गौड़ की बात सही है तो फिर विवाद है ही नहीं कोई। संभल के सांसद का भी बयान मैंने सुना, वो भी कह रहे थे कि 2 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर संभल के सांसद ये बयान दे रहे, मैं तमाम विपक्ष के नेताओं का भी बयान सुन रहा था, वहां से आग लगाई जा रही है, यहां से बुझाने की कोशिश हो रही है, इधर से आग लगाई जा रही है। वीरेन जी भी हमारे